हम सबकी ज़िंदगी योना की तरह है, एक आत्मिक सच जिसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लगता है जैसे परमेश्वर हमसे कोई काम कराना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारी मर्जी उसे मानने को तैयार नहीं होते। हम डरते हैं, टालते हैं, बहाना बनाते हैं और सोचते हैं कि कहीं और निकल जाएं। तो शायद परमेश्वर हमें भूल जाए, लेकिन याद रखिए, हम सबकी ज़िंदगी योना की तरह है। योना की कहानी हम सब ने सुनी है। वह एक नबी था, परमेश्वर का दूत। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने पहुंच गई है। ये काम कोई आसान काम नहीं था। नीनवे उस समय का एक पापी, क्रूर और शक्तिशाली नगर था। योना डर गया। उसने परमेश्वर के आदेश को टाल दिया। वो भागकर तर्तीस जा रहा था, परमेश्वर से दूर। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? परमेश्वर हमें बुलाता है, कभी सच्चाई बोलने के लिए, कभी किसी को माफ़ करने के लिए, कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए और कभी उसके नाम का प्रचार करने के लिए। लेकिन हम डर जाते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, बाद में सही, या मुझसे नहीं होगा। लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर जिस काम के लिए हमें चुनता है, वह काम महत्वपूर्ण होता है। पहला, हम सभी को बुलाया गया है। यिर्मयाह 1:5 में बाइबिल कहती है, तू मेरे गर्भ में रचे जाने से पहले ही मुझे जानता था और तू माँ के गर्भ से ही मुझे अलग करके अपने लिए ठहराया। योना की तरह हमें भी किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा, वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जब हम उस योजना से भागते हैं, हम न सिर्फ अपनी आत्मिक शांति खोते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी रोक देते हैं जो हमारे माध्यम से होनी थी। दूसरा, परमेश्वर से भागना असंभव है। योना ने सोचा वह जहाज पकड़कर परमेश्वर से दूर जा सकता है, पर क्या हुआ? समुद्र में आंधी आई, जहाज डूबने लगा, सब डर गए। तब उन्होंने योना से पूछा और आखिर में उसे समुद्र में फेंका गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे निगलने के लिए एक मछली भेजी। जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी तूफान आने लगते हैं। अंदर की शांति चली जाती है, आत्मा बेचैन हो जाती है और जीवन एक भारी बोझ लगने लगता है। भजन संहिता 139 का 11, यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे ढांक ले, तब भी रात मेरे चारों ओर प्रकाश बन जाती है। परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता, और सच कहें तो हमारे छुपने के बावजूद वह हमें नहीं छोड़ता। वो दौड़ता है हमारे पीछे, खोजता है हमें, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। तीसरा, हमसे बड़ी योजना है। जब योना ने मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें बिताई, तब उसने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे दोबारा बुलाया। वही काम, वही स्थान। इस बार योना नीनवे गया और वहाँ परमेश्वर का संदेश सुनाकर लोगों को चेताया। पूरे नगर ने पश्चाताप किया, उपवास रखा और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। अगर योना ने ना मानी होती, क्या उस पूरे नगर का उद्धार रुक जाता? शायद। हमारे ना कहने से कितनों की आशीष रुक जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ एक वचन है जो मिलता है मत्ती 9:37 से 38 में, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के मालिक से विनती करो कि वह अपने खेत में मजदूरों को भेजे। ये वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर को अपने राज्य के लिए कार्य करता चाहिए। वो हमें बुलाता है, हम में से हर एक को, चाहे हम उपदेशक हों, शिक्षक हों, गायक हों या फिर कोई साधारण विश्वासी, हम सबका हिस्सा हैं। चौथा, अपने डर और अहंकार को पहचानो। अक्सर हम इसलिए नहीं जाते जहां परमेश्वर हमें भेजना चाहता है, क्योंकि हम डरते हैं या फिर हमें लगता है कि वो लोग उस कृपा के लायक नहीं हैं। योना को भी यही लगा। जब परमेश्वर ने नीनवे को माफ़ कर दिया, योना को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं जानता था तू करुणामय है, इसलिए मैं भागा। कई बार हमारे मन में भी ऐसा होता है कि फला व्यक्ति तो सुधर ही नहीं सकता, या उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं क्यों मदद करूं? लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी परमेश्वर की कृपा से ही बचे हैं। कुलुस्सियों 3:13 हमें सिखाता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हमारे जीवन में भी कई ऐसे नीनवे होंगे, ऐसे स्थान, ऐसे लोग जिन्हें हम टालना चाहते हैं, लेकिन वही परमेश्वर की योजना लेकर हमें जाती है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? अपने दिल की सुने, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को प्राथमिकता दें। अपने डर और असहजता को प्रभु के चरणों में रखें। उस मार्ग पर चले, चाहे वह कठिन ही क्यों न लगे। जान ले, जब हम उसके बुलावे का जवाब हाँ में देते हैं,
तो वो हमारे साथ चलता है, हमें शक्ति देता है और हमारे माध्यम से अद्भुत काम करता है। हम सबकी ज़िंदगी योना की तरह है। हम बुलाए गए हैं पर कभी भागते हैं, पर याद रखिए परमेश्वर हार नहीं मानता। वो हमें ढूंढता है, संभालता है और फिर से मौका देता है। तो आइए हम कहें, यहोवा मैं तैयार हूँ, तू जहाँ भेजेगा मैं जाऊँगा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा।